आज डब्ल्यूडब्ल्यू के नाम पे हमको मूवी सिनेमा तो दिखाई दिया रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, तो उसका जरा आप ये सिनेमैटिक पोस्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या मतलब मस्त लग रहा है। और लिखा है द न्यू एरा ऑफ सिनेमा, और क्या ज़्यादा बोलूँ, बनाया मैंने ही है। और ट्विटर के बारे में आपको यही बता देता हूँ कि जो मैंने वो OTC की टी शर्ट्स के बारे में बोला था, मैं गिव अवे करने वाला हूँ कुछ टाइम पहले, ट्विटर पर रहने वाली है प्रायोरिटी। और भाई देखो, ये मत बोलना कि यार हम तो यूट्यूब पे देखते हैं, आप ट्विटर पे क्यों जा रहे हो। मुझे एक फिल्टर चाहिए होता है कि अब इतने सारे लोग हैं। वैसे मर्च भी आपको बताया था 50 से ज़्यादा होने वाली है, तो ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आप ट्विटर पे आ जाओ, उसके लिए मैं कभी भी उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हो सकता है मैं यूट्यूब से उसको छुपा के रखूँ, क्योंकि वही है, वहाँ पर DM करने का मामला भी आसान होता है। और मेरे को एक तगड़ा वाला फिल्टर भी चाहिए कि हाँ भैया जो बंदा आ रहा है ट्विटर पर, बस फिर वो अपना चांस होना। भाई ऐसा कुछ नहीं कि मैं यूट्यूब के साथ कुछ, यूट्यूब की ऑडियंस के साथ कुछ अलग करूँ कि भाई आप ही ऑडियंस हो सारी, तो आप ट्विटर पे आ सकते हो। और बाकी आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक जो ट्वीट्स हैं वो भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का सेगमेंट था, उसको तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट लोगों ने किया है, वो अप्रिशिएट करने लायक भी है। सुबह वाला आपने रिव्यू भी देख लिया होगा, मैंने भी उसकी बहुत ज़्यादा दबा के तारीफें करी है। लेकिन क्या उस सेगमेंट के अंदर एक चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको गिव अवे कर दी है, और वो है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन में भी इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस सेम पेज पर हैं। जैसे आज हमने रोमन रेंस का जो देखा, उन्होंने बोला मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरा वाइजमैन जा चुका है, मेरी ऊला फाला जा चुकी है, उन्होंने बोला मेरा जिमी ऊसो भी जा चुका है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो सेम पेज पर हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिफरेंस समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जे ऊसो का नेम रोमन रेंस ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। तो ये क्लियर है, जिमी ऊसो आते ही सीधा रोमन रेंस के साथ अलाइन होने वाले हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जे ऊसो और रोमन रेंस का जो रीयूनियन होगा, उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ खिचड़ी भी जरूर पकाएगी। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो नोटिस करने वाली होती हैं। और जैसे आज कोडी रोड्स ने बोला भी था कि तू ट्राइबल चीफ है अपनी बिना किसी ट्राइब के, तो ये वाला भी कितना पुराना वाला रेफरेंस था। मतलब ये 2020 मार्च 2023 को रेसलमेनिया 39 के मैच से पहले कोडी रोड्स ने बोला था, और आज जाके उन्होंने बोला भाई देख मैंने तो तुझे पहले ही बताया, तू मुझे क्या बता रहा है। वो बड़ी मस्त लाइन लगी भाई मुझे कोडी रोड्स की, जो पुरानी चीज़ों को उन्होंने दिखा। यूजुअली मैं बोलता ही हूँ कोडी रोड्स के प्रोमोस पता नहीं थोड़े पप्पू की तरह दिखा देते हैं, लेकिन आज वैसा कुछ भी केस नहीं था। अगर आपने स्मैकडाउन में रैंडी ओटन को मेरी तरह ही मिस किया है, तो जरा आपको बता देता हूँ रैंडी ओटन है कहाँ पर। तो वो अपनी वाइफ के साथ जरा छुट्टियों पे गए हुए हैं, और उनकी वाइफ ने ही कुछ फोटोज के थ्रू ये कुछ टाइम पहले शेयर किया था। मतलब मस्त जो है, रैंडी ओटन को कहीं पे भी, मतलब अपना ही पति है तो अपने पति को तो वो डालेगी फिर सोशल मीडिया पे, मतलब पति है रैंडी ओटन, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसलिए रैंडी ओटन नहीं आया, तो थोड़ा छुट्टियों पे हैं। लेकिन आएंगे तो भैया आप किसी प्रॉपर प्लान के साथ लाना, क्योंकि वो बार बार वो सब नहीं देखना हमको। एक एक्चुअल स्टोरी बनाओ भाई, रैंडी क्या बहुत हो रहा है। जॉन सीना के फेयरवेल टूर, रिटायरमेंट टूर की बात कर लेते हैं। तो रेसल वोर्ड्स की तरफ से बहुत मेजर अपडेट आई है इसके बारे में, और उन्होंने ये बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑलरेडी जॉन सीना ने अपनी जो पूरी विश लिस्ट है, जो वो चीजें करना चाहते हैं, जो सुपरस्टार्स उनको चाहिए, जो अपोनेंट्स उनको चाहिए, जो रेसलर्स उनको चाहिए अपने इस फेयरवेल टूर के अंदर, अपने जो आइडियाज है वो जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में थमा दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो सारी चीजें वो अप्रूव होने वाली हैं। और जो भी जॉन सीना का फेयरवेल टूर होने वाला है, अगर आपको इसको क्रिटिसाइज करना होगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो शायद सवाल इतने उठा नहीं सकते, क्योंकि सारे जॉन सीना के ही आइडिया हैं। और मैं दिल भी चाहे ना कि मुझे पसंद नहीं आ रही वो चीज, तो शायद मेरा दिल वो बात बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि भाई जॉन सीना खुद अपने हिसाब से अगर अपना रिटायरमेंट टूर लिखना चाहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और जॉन सीना की भाई रेसलिंग नॉलेज बहुत है, और जब ये बैठ के आराम से बिजनेस के हिसाब से भी डिसीजन लेंगे तो इतना भरोसा तो है, वो विंस टाइप का वैसा डिसीजन नहीं होगा कि भाई हाँ मुझे तो यही चाहिए। तो एटलीस्ट इस बार कम्युनिकेशन होता है, नेगोशिएट होती है चीजें, फिर प्रॉपर प्लान्स होते हैं। और बाकी स्पॉटिफाई के ऊपर आप सुन सकते हो, गूज़बम्स आ जाएंगे भाई आपको, ऐसी ऐसी बात है उस पॉडकास्ट में, तो लिंक तो रहता ही है वाला डिस्क्रिप्शन में। पता नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक टोनी खान के बारे में ऐसी बातें पिक करके लाता हूँ, टोनी खान की बातें ही ऐसी ज्यादा चलती है जब वो कुछ उलट पुलट बोलते हैं। अब उन्होंने फिर से कमेंट कर दिया इस चीज पे कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू दोबारा से एक साथ आ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ देखो हो तो सकता ही है, हो सकता है आज से 100 सालों के बाद, आने वाले 100 सालों में, ऐसा पता नहीं क्या स्टेटमेंट टोनी खान ने दी। एक बार उन्होंने कुछ बोला था, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई उनको तो बहुत मजा आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करने में। अब ये 100 सालों जैसी स्टेटमेंट आ गई है। मुझे लगता है ऐसे कि बातें जो है जानबूझ के ही बोली जाती है टोनी खान की तरफ से, क्योंकि फिर उन बातों को किस किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है और फिर उसके बारे में डिस्कशन होती है। तो कहीं ना कहीं फिर ये AEW के बारे में ही बात हो रही है, जो कि शायद टोनी खान को चाहिए भी। रूसेव, जिनको आजकल हम मीरो के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हमको ये पता चला कि उन्होंने AEW से अपने रिलीज को रिक्वेस्ट किया, यानी अब वो कंपनी से जाना चाहते हैं।
आई थिंक बहुत ऑब्वियस रीजन है उसके पीछे। उनकी जो बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यू में थी, उनको लगा था कि भाई कुछ बहुत अच्छा होने वाला है उनके साथ, लेकिन हमने एज सच ऑल एलीट रेसलिंग में भी उनके साथ कुछ देखा नहीं है। तो अब अगेन जो बातें वो शुरू हो चुकी हैं ऐसे कि भाई अब रूसेव जो है फाइनली अपने घर पे अपने होम में वापस आ जाएंगे, और रूसेव डे के बारे में बातें हो रही है। पता नहीं ऐसा हो रहा है या फिर नहीं, बट फिर भी रूसेव इस समय पॉइंट है डिस्कशन का। अगर रिलीज कर दिया जाता है उनको AEW की तरफ से तो चांसेस हैं अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें जैसी ऑपरेट हो रही हैं, इंटरेस्टेड होंगे रूसेव वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में आने में। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद आज थोड़े अलग टाइप के डब्ल्यूडब्ल्यू ने डार्क मैचेस किए थे। कोडी रोड्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड किया कार्मेलो हेज के सामने। चलो ये तो पॉइंट ही मत रखो कि टाइटल कौन सा रखा है फिर नहीं, वो तो आपको पता डार्क मैचेस या फिर लाइव इवेंट के मैचेस कैसे होते हैं। और जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का भी मैच था। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं भले ही डार्क मैच क्यों ना हो, लोग ज्यादा देखने वाले हो या फिर नहीं, मैं तो जो सीएम पंक है उनको ट्रोल करना कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने चीटीएस फिनिशर भी लगाया, लेकिन मैच वो हार जाता है, कुछ एंड में भसड़ वाला मूवमेंट हो जाता है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है इतना। बट बस ये है कि थोड़ी जेलसी आप रख सकते हो कि अरे यार जो लोग लाइव शो देखने आए हैं ऑब्वियसली ज्यादा पैसे देके उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मजा मिल गया। ब्लड लाइन के आने वाले मेंबर, पॉसिबल मेंबर जिला फाटू के बारे में तो मैं आपको बताते ही रहता हूं। तो जीसीडब्ल्यू भाई वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। एक बार पहले भी सुना था कि भैया वो इवेंट अटेंड करने की बजाय समर स्लैम देखने आ गए थे। समर स्लैम की बात थी ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भाई मुझे करेक्ट कर देना। लेकिन अब जो फिर से जीसीडब्ल्यू का शो था वहां पर भी वो आए ही नहीं शो पर, और ये बोल दिया गया कि अभी फ्यूचर क्या है जीसीडब्ल्यू में जिला फाटो का वो भी नहीं पता। अब यहाँ पे लोग दो बातें बोल रहे हैं कि भाई या तो ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ रहा है, लोग उसके लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन फिर कुछ लोग कह रहे हैं कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है कि पहले से अगर बुकिंग हो चुकी है तो ये बंदा डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा। और ऐसा एक बार नहीं, अब बार बार जाके हो चुका है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कैसे देख रही है, या फिर एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू ही वो रीजन है जिसकी वजह से वो ऐसे शोज को मिस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो या गलत दिख रहा है। बट आई थिंक एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू में आने की ही दे रहा है, फिर पुरानी बातों को कौन ही याद रख रहा है। लेकिन कुछ तो भसड़बाजी चल रही है जिला फाटो के। लोग कह रहे हैं कि कहीं ये ऊसोस का असर भी तो नहीं पड़ गया, कुछ दिमाग जो आपने पता है जिमी ऊसो है, जे ऊसो, जिनके ऊपर DUI के चार्जेस लगते रहते हैं। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं जिला फाटो भी वही काम तो नहीं कर रहे। आज का जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का सिनेमैटिक एंगल हमने देखा, उससे पहले ही रोमन रेंस ने, क्योंकि फिल्म हो चुका था, ये ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो कि काफी ज्यादा आजकल रेयर हो चुका है। मुझे तो लग रहा है रोमन रेंस जानबूझ के अपने सोशल मीडिया पे आजकल इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनका वो स्टेटस चल रहा है कि बिना सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अटेंशन जिसको मिल रही है वो रोमन रेंस है। और कोडी रोड्स ने तो इस सेगमेंट के बाद एक ट्वीट किया जहां पे वो इस समय रोमन रेंस जो है उनके साथ हैं, उस चीज पर ही क्वेश्चन करते हैं और लिखते हैं लेट्स सी इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। और साथ में रोमन रेंस और बैड ब्लड ये सब वो कर रहे हैं कि भाई क्या ही बंदे ने जो बात बोली है वो उसको डिलीवर करेगा, फिर करेगा भी या फिर नहीं। इतना तो है भाई आज के ये वाले सिनेमैटिक एंगल की वजह से वो जो केमिस्ट्री है अब रोमन रेंस और कोडी रोड्स की कुछ अलग ही लग रही है। क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि चलो 2 मैच हो चुके हैं, तीसरे मैच के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब वाली जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी। लेकिन पहले एले नाइट की बात कर लेते हैं। भाई आज एले नाइट का दिन थोड़ा बेकार सा रहा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनको कंकशन हुआ है, शायद इस वजह से वो थोड़ा सा वो अपना बॉज भी कर दिया था उन्होंने कॉर्नर वाला मूव। इसके बाद जब अंद्रादे के साथ हाथ मिलाना था तो भी उस टाइम पे एले नाइट बहुत अजीब लग रहे थे। हालांकि कंकशन जैसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा एड्रेस कर दिया बस एले नाइट ने इसको कि हमेशा चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं जाती, लेकिन एक चीज फेवर में नहीं जा रही तो फिर दूसरी चीज फेवर में जाएगी। और बोलते हैं कि मैंने BFT लगा के एट द एंड हरा दिया और मैं स्टिल US चैंपियन हूं, जो भी बंदा आएगा मैं सबको हरा दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एले नाइट को अब ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब उस बंदे के पास चैंपियनशिप है और चैंपियनशिप आ जाती है तो फिर तुम रडार में आते हो लोगों के कि तुमको क्रिटिसाइज किया जाए तुम्हारे हर एक एक्शन हर एक मूव के लिए। और मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा भाई कि एले नाइट के साथ कुछ भी ऐसा गड़बड़ सा हो। मतलब इतने टाइम बंदे ने मेहनत की, इतना वो ओवर रहा है, अब चैंपियन है तो सारी चीजें होपफुली उनके लिए स्मूथ ही जाएंगी। और अब रोमन रेंस और कोडी रोड्स के तीसरे मैच की बात करते हैं। रेसलमेनिया 39 में हमने देखा, रेसलमेनिया 40 में हमने देखा। अब अगर आप दिमाग में ऐसा विजन रखते हो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, तो इस हिसाब से WWE की हिस्ट्री में ऐसा ये पहली बार होगा कि लगातार 3 मैचेस होंगे और वो भी लगातार मेन इवेंट करने वाले मैचेस होंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब देखो एक सिंपल सी डायरेक्शन है यहाँ पे, रॉक का स्टेटस क्या रहता है उस हिसाब से रेसलमेनिया के मैचेस बहुत ज्यादा हमको चेंज होते हुए देख सकते हैं। जैसे रॉक तो दोनों के लिए ही ओपन है, या तो रॉक वर्सेस रोमन हो सकता है या फिर रॉक वर्सेस कोडी हो सकता है। रॉक अगर अवेलेबल नहीं है, जिसके चांसेस मुझे तो नहीं लगते, तो फिर WWE के पास ये डायरेक्शन है कि वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के साथ जा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई ऐसा बोलेगा। अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, वो भी ओपिनियन सुनने में इंटरेस्टेड रहूंगा मैं, कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स तीसरी बार रेसलमेनिया में होने लायक नहीं है, क्योंकि तीनों बार स्टोरी अलग थी। पहले कोडी जो है अपनी स्टोरी फिनिश करेगा, नहीं कर पाया, वो कह रहा था मैं दूसरा मौका लूंगा। अब स्टोरी तो भाई रोमन रेंस की बन चुकी है, तो बिल्ड तो उसको कर सकता
सकते हैं। और इस बात में तो कोई डाउट है नहीं कि WWE रोमन और कोडी के बीच अगर कुक करने के लिए आई तो फिर वो क्या कर सकते हैं। आज स्मैकडाउन उसका एक प्राइम एग्जांपल है। तो अब देखते हैं रेसलमेनिया तक जो डायरेक्शन है वो कैसे चलती है। बाकी ट्विटर पे आप जरूर आ सकते हो, और आप अगर ये वीडियो को पसंद करते हो, इस चैनल को पसंद करते हो, तो सब्सक्राइब भी करना आप कंसीडर करो, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दो और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।